नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक है वैदिक एस्ट्रोलॉजी और इसमें मैं आपको बताऊंगा सिंह लग्न वालों के लिए सभी 9 ग्रहों के महादशा का फल, यानी लग्न 5 वालों के लिए सभी 9 ग्रहों के महादशा का फल कैसा रहेगा, ये सब मैं इस एक वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और किन्हीं कारणवश बेल आइकन, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं, दाबना भूल गए हैं तो उसे दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंचे और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। तो आइए अब बढ़ते हैं इस वीडियो पर आगे। शुरू करते हैं शुक्र की महादशा से, क्योंकि तीसरे और एवं 10वें भाव का स्वामी शुक्र है, इसलिए शुक्र की महादशा में जातक को साधारण आय की प्राप्ति होती है। अपने परिवारजनों, बंधु और बांधवों से इन्हें कष्ट उठाना पड़ सकता है, शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। व्यक्ति को नौकरी में पदोन्नति होती है, प्रमोशन की संभावना बनी रहती है। उसके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। स्त्री एवं पुत्र से भी इनको लाभ पहुंचता है। नए नौकरी के अवसर मिलते हैं और रुके हुए कार्य, अधूरे कार्य पूर्ण होते हैं। अब आइए देखते हैं सूरज की महादशा का फल, क्योंकि सूरज प्रथम भाव का स्वामी है, यानी पहले घर का मालिक है। इसलिए सूरज की महादशा में जातक को द्रव्य की प्राप्ति होती है तथा शरीर का विशेष सुख मिलता है। ऐशो आराम की सामग्री का एकत्र करता है, खरीदता है, परंतु जातक स्त्री की ओर से चिंतित रहता है इस महादशा में। अब आइए देखते हैं चंद्रमा की महादशा का फल, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी चंद्रमा है, इसलिए चंद्रमा की महादशा में जातक शारीरिक कष्ट भोगता है। नित्य दिन नई नई चिंताएं उनके लिए परेशानी का सबब बन जाती है और घर में भी बीमारी से वह अपने आप को असहज महसूस करता है। जातक को इस दशा में अपने सगे संबंधियों से भी हानि उठाना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं मंगल की महादशा का फल कैसा रहेगा। क्योंकि चौथे और 9वें भाव का स्वामी मंगल है, इसलिए मंगल की महादशा में जातक मां के सुख का लाभ मिलता है। नूतन वाहन आदि खरीदने का मौका भी मिलता है। भूमि से भी इसको लाभ मिलता है। विद्या का भी विशेष लाभ मिलता है और जातक उच्च डिग्री प्राप्त करता है। नए मकान बनाने के भी अवसर प्राप्त होता है। जातक का भाग्योदय होता है और वह नए नए उद्योग का प्रारंभ करता है एवं व्यापार में भी विशेष लाभ मिलता है। तीर्थ यात्रा पर जाने की भी संभावना बनती है। विद्या के क्षेत्र में भी जातक को विशेष लाभ मिलता है और किसी महान कार्य को करके वह अपनी ख्याति को बढ़ाता है। तो अब आइए देखते हैं बृहस्पति के महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि 5वें एवं 8वें भाव का स्वामी बृहस्पति है, इसलिए बृहस्पति के महादशा में व्यक्ति समाज में मान सम्मान प्राप्त करता है। बुद्धि निर्बल होती है, विद्या का विशेष लाभ मिलता है, संतान प्राप्ति होती है, परंतु मां से दूर रहना पड़ सकता है या फिर मां की मृत्यु की संभावना भी बनती है। व्यक्ति को खुद ही मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। पत्नी का वियोग सहने को भी वो बाध्य होता है एवं कन्या विवाह का भी योग्य बनता है। इस दशा में जातक को स्त्री एवं पुत्र की ओर से काफी हानि उठानी पड़ सकती है। अब आइए देखते हैं शनि के महादशा का फल कैसा रहता है। क्योंकि 6ठे एवं 7वें भाव का स्वामी शनि है, इसलिए शनि की महादशा में जातक को शत्रुओं की ओर से हानि पहुंचती है। मुकदमे में हार का सामना करना पड़ सकता है। उसका संचित धन वैद्य और डॉक्टरों में चल जाता है, यानी बीमारी में निकल जाता है। संतान की ओर से भी उसे हानि उठाना पड़ सकता है। व्यक्ति को स्वयं शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ सकता है। मित्रों की ओर से उसे विश्वासघात हो सकता है तथा धन की विशेष हानि हो सकती है। नौकरी में भी उसे अवनति का द्वार देखना पड़ सकता है, यानी डिमोशन हो सकता है, नौकरी से निकाला जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। पत्नी को मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट की भी संभावना रहती है। अब आइए देखते हैं बुध की महादशा का फल कैसा रहता है।
क्योंकि दूसरे और 11वें भाव का स्वामी बुध है, इसलिए बुध की महादशा में जातक शारीरिक कष्ट भोगता है, बीमारी, नित्य दिन उसे बीमारियों का सामना करना पड़ता है, परंतु इस दशा में उसे धन की प्राप्ति होती है, जातक की आय बढ़ती है, उसकी ख्याति बढ़ती है और वह व्यापार में प्रचुर लाभ कमाता है। इस दशा में उसे अपने पिता से दूर रहना पड़ सकता है या फिर उसके पिता की मृत्यु की भी संभावना बनी रहती है। इस दशा में जातक अत्यधिक भोग विलास करता है। अब आइए देखते हैं राहु और केतु के महादशा का फल कैसा रहेगा। जैसा कि हर बार मैं आपको बताता हूं, इसे मैं पार्ट पार्ट में बताऊंगा और सारा चीज ग्राफिक्स में भी देखिएगा ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। अगर राहु 2, 3, 7, 10 और 11 राशि में है तो राहु की महादशा में जातक को अर्थ लाभ होता है, अधिकार की प्राप्ति होती है तथा पुत्र की, संतान की भी संभावना रहती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, नए नए कार्यों को प्रारंभ करता है। विशेषकर मध्यम क्लास के लोगों को यह ज्यादा फायदा पहुंचाता है। अगर राहु 1, 4, 5, 8 और 12 राशि में, इनमें से किन्हीं भी कोई भी राशि में होगा, तब राहु की महादशा में जातक घरेलू झगड़ों से परेशान रहता है, भाइयों से भी इसका विरोध रहता है, भाइयों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है, नए नए रोगों से ये परेशान रहेगा, समाज में अपमानित हो सकता है तथा व्यसनों से इसे हानि पहुंचती है, नीच कार्य से प्रेम बढ़ेगा और साधारण कार्य में इसे लाभ मिलेगा, इसकी आय भी बहुत साधारण रहेगी। इस दशा में उसे आर्थिक संकट से भी गुजरना पड़ सकता है तथा इसके परिवार को भी आर्थिक संकट से गुजरना पड़ सकता है, समाज में भी विरोधाभास रहेगा इस दशा में। अब अगर राहु 6 और 9 राशि में है तो इस महादशा में, राहु की इस महादशा में उसका फल जो रहेगा वो बहुत ही सामान्य रहेगा, ना बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत बुरा रहेगा, वो सामान्य जीवन व्यतीत करेगा। अब आइए देखते हैं केतु के महादशा का फल। अगर केतु 1, 2, 3, 6, 7, 8 राशि में है तो केतु के महादशा में जातक को अचानक द्रव्य की प्राप्ति हो सकती है, संतान की प्राप्ति हो सकती है एवं विवाह का भी योग बनता है तथा साधारण रूप से इनकी आमदनी बढ़ती है। लेकिन अगर केतु 4, 5, 11 और 12 राशि में है तो केतु की महादशा में जातक को कष्ट उठाना पड़ सकता है, मित्रों बंधुओं से इनको विरोध सहना पड़ सकता है, व्यसनों से वह अपने आप को पतित कर देता है, उसे सिर और नेत्र में रोग की संभावना बनती है। इस दशा में साधारण व्यापार से उसे लाभ पहुंचता है, नए कार्य करने पर उसे असफलता का मुंह ही देखना पड़ेगा, उसमें उसे सफलता नहीं मिलेगी। इस महादशा में स्त्री की ओर से भी उसे हानि उठाना पड़ सकता है। लेकिन अगर केतु 10 राशि में है तो शुभ और अशुभ फल, जैसा कि मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, इस महादशा में, केतु के इस महादशा में शुभ और अशुभ फल दोनों साथ में मिलेंगे, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा। लेकिन अगर केतु 9 राशि में है तो फिर केतु के महादशा का फल सामान्य रहेगा, ना बहुत अच्छा होगा ना बहुत खराब होगा, बहुत ही सामान्य जीवन रहेगा इस महादशा में। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग समझ गए होंगे और आज का वीडियो आप लोग को पसंद भी आया होगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।